जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक और टॉपिक एकदम मस्त वाली नया वाला जो बुक दे ले हो उनमें प्रश्नावली कौन सा है 1C है और जो पुरानी वाली बुक है उसमें 1D है। तो आपको आज एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसे बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वैसे आपको बेहतर नहीं बेहतरीन रिजल्ट निकालना है। ठीक, तो टाइम न लेते हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है टॉपिक? अध्याय में प्रश्नावली 1C है विविध प्रश्न। आपके प्रश्नावली में दिया है विविध प्रश्न, वही कि हमने हल करे एकदम खतरनाक तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो टाइम न लेते हम लोग चले अपने टॉपिक पर। चलिए, क्या कहा है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या छाट करके लिखिए। हे देखा, परमेय संख्या छाट करके लिखने के लिए बोला है। तो एकर मतलब पहले हम लोग को जानना ये पड़ेगा कि परमेय संख्या होला का, ये परमेय संख्या किसे कहते हैं। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप इसको छाट के लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं। चलो, तो यही लिख देते ला, यही परमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ला। अब कहा होला एकर हम परिभाषा पहले बता दी। देखिए, वे संख्या या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q का मान शून्य न हो। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q का मान शून्य न हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एकर मतलब P/Q के रूप का होना चाहिए लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। एकर मतलब भिन्न वाला बात कह ले। एकर मतलब 2/3 परमेय संख्या है, 22/7 परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या। अब कहेंगे कि ये 2 कैसे परमेय संख्या? ये तो P/Q के रूप में ना हो है, एकरे बटे आप लिख सकते हैं 1, इसलिए ये P/Q के रूप में है। देखिए, इसके जैसा है, इसके जैसा ये भी है, इसके जैसा ये भी है, इसके जैसा ये भी है, लेकिन देखिए क्या Q का मान 0 है? नहीं है। एकर मतलब ई परमेय संख्या होगा। बोला कोनो दिक्कत है? बस परमेय संख्या समझ में आ गई कि ना? यही तरह कुल समझ में आ जाए। जब परमेय संख्या आ गया तो यही के साथ अपरमेय संख्या होला, ओके का कहल जाला। बस जौन P/Q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके या न व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरमेय संख्या कहते हैं। बताओ, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में कोनो दिक्कत भइले का? नहीं ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, एकदम खतरनाक ढंग से। देखा का कले इनमें आपसे पूछा है बताइए कौन परमेय संख्या है। एकर मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। देखिए, कौन परमेय संख्या है, बस परमेय को ढूंढना। अच्छा बताइए, क्या आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। हाँ, अब हम मालूम है, ये देखा π/3 आपको ये P/Q के रूप में दिख रहा है, लेकिन पाई परमेय संख्या होबे नहीं करती, पाई अपरमेय संख्या होती है। का होला? पाई अपरमेय संख्या। एकर मतलब अपरमेय संख्या ये हो गया। सीधे शब्द में जहां पाई दिखाई वो कौनो रूप में दिखाए ओके तुरंत अपरमेय संख्या मार के काम चला लिया। ठीक ना? √3 परमेय नहीं है क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा। रूट वाली जितनी संख्या होती हैं सब क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं, लेकिन बाहर न निकल पाए तब, बाहर ही निकल जा रहा है तो वो परमेय संख्या होगी। ठीक, आगे π/3, π/3 क्या आपकी है? अपरमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे पाई लग गया तो आंख मूंद के अपरमेय मार दा। ओकरे बाद देखा 22/7 ये परमेय संख्या। देखिए ये P/Q के जैसा है, देख रहे हैं ना कि नहीं? एकर मतलब ये क्या हो गया आपका? अभी मैंने बताया ये परमेय संख्या। तो आपसे क्या पूछा था, बताइए कौन कौन सी ऐसी संख्या जो परमेय है। एकर मतलब एक के ई परमेय संख्या हो गई। अब बात अवेले एकर, अब यहू के देखा 3 करड़ी में जो 4 है। अब बताओ 3 को 3 लिखिए गुड़ा, 4 को 2 गुड़े 2 लिख सकते हैं। वर्गमूल में कै का जोड़वा बनला। अब कहवा काहे तू 2 को जोड़ा अपने मन से बना लेला? इसलिए बना लिए हम क्योंकि करड़ी घात जहाँ कुछ नहीं होती वहां 2 माना जाता है। तो एकर मतलब 2 का वर्गमूल ये बाहर निकल के आएगा तो गुड़े कितना हो जाएगा? 2 2 3 6। अब बताओ एकरे बटे 1 लिख सकाला कि ना? बोला जल्दी से फटाक से बोला। जब 6/1 हो तो एकर मतलब P/Q के रूप में हो गया। एकर मतलब इहो परमेय संख्या, इहो का है परमेय संख्या। बोला कोनो दिक्कत नहीं? परमेय संख्या में किसी को कोई प्रकार की दिक्कत? एकर मतलब एक परमेय संख्या ये हो गई, एक परमेय संख्या ये हो गई। अब बात आती है इसकी, तो एक के पहले सरल भिन्न बनावा। तो देखा 4 चौक 16, 17/4, 4 तो निकल जाए लेकिन करड़ी में 17 रह जाये। एकर मतलब ही है
ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। परमेय नहीं है तो अपरमेय होगा। उसके बाद ई है, एकर मतलब ई है, इसको समझ सकते हैं 2.333 अनंत तक जाएगा। जब ऐसा अनंत तक जाता है तो समझ लेना कि वो भी क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या। अब बताओ, एक परमेय और कुल अपरमेय, बोला कोनो दिक्कत है क्या? किसी भी प्रकार की समस्या हुई क्या? यही तरह को समस्या ना हो। देखो बोला परमेय और अपरमेय क्लियर हो गया। हमने बता दिया परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। पाई क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। पाई कत्तो मिल जाए अपरमेय झोंक के चलिए या, बोला कोनो दिक्कत? अब बताओ पहले क्वेश्चन में परमेय और अपरमेय में कोनो दिक्कत? देखिए ये आपका क्या है, परमेय संख्या। आपसे जो पूछा बस वही का जवाब दीजिए। ये परमेय है और ये भी परमेय है। कैसे परमेय हमने यहाँ पे बता दिया, और ये सब अपरमेय। बोला कोनो दिक्कत ना भाई, बोला कोनो परेशानी ना भाई। चलो एक फटाक से मिटा दी, एक काम खत्म कर दो यार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला, कहा है कि √4.445 में अपरमेय संख्या निकालना है। ला अब ना हम तोलन से बतौली है कि जो परमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है, और जवन अपरमेय होला जवन P/Q के रूप में न लिखा जाए। अब बतावा एक के बाहर निकाल सकाला कि ना? देखिए √4 को आप बाहर निकालेंगे तो 2 × 2 रूट में बाहर निकल के आया 2, एकरे बटे एक लिख सकाला। एकर मतलब ये परमेय है। क्या है बेटा, ये परमेय है। एकर मतलब ये नहीं आंसर होगा। अब बात आती है 0.4 को, रूट में 0.4 = इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 × 2 बराबर, तब रूट में क्या हो जाएगा, 0.4 होगा। अब बताइए ये 0.2 है, ये खाली 2 है, ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये क्या है आपका, क्या है, बोला कहा ये हमसे का पूछ ले, अपरमेय पूछा ना। एकर मतलब ये हो कि सीधे शब्द में ई बाहर, अगर यहाँ दशमलव होता तब तो ये बाहर निकल जाता। एकर मतलब यही तो आंसर सही होगा। देखिए अपरमेय पूछा है ना, देखा 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 × 2 लिख सकते हैं। अब कबा का है यूं दशमलव लगा ला, नल लगी। अगर दशमलव लगेगा तो 0.2 स्थान मांगेगा, यहाँ पे 0.1 स्थान है। समझ में आ रही बात? अगर हम इसको, आपका कहने का तात्पर्य है कि 0.2 × 0.2 लिखें तो ये हो जाएगा पॉइंट में 0.4 होगा, इस प्रकार होगा। अरे गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान पे आएगा, तब एकर आंसर निकल के आएगा 0.1, तब ये जाकर के हो जाता परमेय संख्या। बताओ ये तो हमको ये दिया है, ये थोड़ी नहीं दिया है। तो अरे 2 लही हो, जो 2 रहेगा, क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो हमको 0.1 स्थान लगा के दिया है, तो अब 2 दूना 4 तो 0.1 स्थान लग गया। एकर मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर ये वाला पूछता तो ये आपका परमेय हो जाता, लेकिन इससे मतलब नहीं है। अभी आपको किससे मतलब था, इससे मतलब था। हमने क्यों 0.1 स्थान दिया था, तो इसलिए हम इसको 0.1 स्थान लगा के 2 से गुणा करेंगे तो 0.4 मिलेगा। अब 0.4 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ दशमलव होता तब तो बाहर निकल जाता, यहाँ पे नहीं है, समान रहेगा तब बाहर निकलता है। एकर मतलब ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या। का पूछ ले रहा आपसे, पूछा था आपसे अपरमेय संख्या बताइए, तो बोला यह का हो जाए, अपरमेय संख्या। 4 एकरे बटे 1 लिख ले बा, परमेय हो जाए। 5 एकरे बटे 1 लिख ले बा, परमेय हो जाए। बोला ई दोनों परमेय है, यो परमेय, एकर मतलब बचल कौन, ई। अपरमेय कैसे है बता दिया गया। अपरमेय क्यों है, कैसे है, काहे की है, बतौली ना, भूला कबो जिंदगी में ना भूले बा। चला आगे देखा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को परमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। ला पहले परमेय संख्या निकाला, इनमें कौन ऐसा संख्या जो परमेय है। अब बताओ, करड़ी 3 यहूं रहल, एकर मतलब ये परमेय नहीं। काहे नहीं है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती है, लेकिन जब बाहर न निकलत तवन। ठीक, अगर यहाँ √4 रहता तो परमेय हो जाए, तो हम कहे जो नहीं निकलती बाहर तवन। अब देखिए 14.0377, देखिए ये लगातार चल रही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगी, न ये होगी न ये होगी। अब √1 की बात आती है, अब यहाँ पाई आई गल, पाई तो होबे न करी, एकर मतलब बचल है, एकर मतलब ये सही है। एकर मतलब √1 जो है वो परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि √1 को आप लिख सकते हैं 1 × 1, जब बाहर निकालेंगे तो 1, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। एकर मतलब ये P/Q के जैसा है। एकर मतलब आपसे पूछा था परमेय संख्या, बोला कोनो दिक्कत नहीं है। फिर से के समझ लो, √1 को 1 × 1 लिख सकते हैं, 1 1 कम 1 होता है, अब बाहर निकलवा तब वो तो 1 होगी, 1/1 बराबर P/Q के रूप में हो गया। एकर मतलब ये परमेय संख्या हो गया। तो कौन पूछ ले रहा परमेय संख्या, इसमें परमेय संख्या कौन है, यही वाला आपका परमेय संख्या होगा। ये सब क्या होंगी, अपरमेय संख्या। कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित
संख्या निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय संख्याएं छाटिए। ला दो चीज कर ले, एक ठे परमेय भी निकालने के लिए बोला है और इसमें, और एक साइड अपरमेय। चलिए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं परिमेय, परिमेय संख्या लिख लेते हैं, और एक साइड में लिख लेते हैं अपरमेय संख्या। ठीक, चला परमेय संख्या छाटिए। कहा है कि 4 करड़ी में 3। अब बताओ 4 तो ठीक है, लेकिन करड़ी में 3 है, एक मतलब ई क्या हो जाएगा, 4 माइनस करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। एक मतलब ई अपरमेय संख्या हो गया। अब ये रूट में 7 बटे रूट बाहर नहीं निकलेगा, एक मतलब रूट में 7/2 है, ये भी अपरमेय संख्या है। अब बात आती है इसकी, देखिए यहाँ से 5 रहेगा और माइनस ये रूट में से निकल जाएगा, एक मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 5 माइनस 2, एक घटाई बात कितना मिले 3। एक मतलब ये क्या है, 5 माइनस रूट में 4 क्या है, बोला जल्दी से क्या है, ये आपका क्या है, परमेय संख्या है। काहे है, देखा 5 तो माइनस में रहेगा, इसका वर्गमूल, अरे भैया वर्गमूल 4 का निकालेंगे तो 2 ही ना आएगा, तो इनमें से 2 निकल के आ जाएगा, तो एक मतलब यहाँ से मिल गया 3 परमेय संख्या होती है कि नहीं। आप ये मत समझना कि इसको सॉल्व करके लिख दो, नहीं इसको नहीं लिखना, लिखना आपको इसको है जिसमें से ये पूछा है। ठीक, अब बात आती है 0.1 ला एक आठिया मूल की 0.01 क्या है, परमेय संख्या। कैसे है, अब अहिने करे पहलवा वाले में हम बतौली है कैसे है। ठीक है, तो ला एहू अब अहिनू बता देती 0.01 क्यों है ये, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब हम अगर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.01। अब बताइए वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 1 का। ई बाहर आएगा तो 0.1 बाहर आएगा। अब इसको आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। एकर मतलब जब 0.1 आएगा, एकर मतलब ये 0.1 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/10 मिल जाएगा। अब बताइए p बटे क्यू के रूप के जैसा है कि नहीं। अब कहा 1/10 कैसे है, देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, तो 1/10 हो गया, एकर मतलब ये p बटे क्यू के जैसा हो गया, एकर मतलब ये परमेय संख्या है। बोला कौन दिक्कत, तो कौन कौन परमेय रहल कौन कौन अपरमेय रहा पता चल गया। ये दोनों कौन सी संख्याएं थी, परमेय संख्या, और ये दोनों कौन सी थी, अपरमेय संख्या। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको स्क्रीनशॉट मार करके फटाक से मार लीजिए। अब वैसे ही दिखात हो का स्क्रीनशॉट मारवा, आप लोग इतने तेज हो गए हैं ना कि कुछ हम कहें ही सा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से पूछ लिया, बताओ कौन परमेय संख्या। अब बताओ √2 बाहर निकलेगा नहीं, एकर मतलब ये क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय। आपसे पूछा है परमेय। √3 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, एकर मतलब ये क्या है, अपरमेय संख्या है। देखा है 9 हो निकल जाए, 9 को हम लिख क्या सकते हैं, रूट में 9 को लिख सकते हैं क्या, रूट में 3 × 3 लिख सकते हैं, बाहर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, बटे 1 लिखे, एकर मतलब ये परमेय संख्या हो, एकर मतलब ये परमेय संख्या है। अब बात आती है 15 की, √15 को क्या लिख सकते हैं, √15 को लिख सकते हैं रूट में 3 × 5, लेकिन ये तो जोड़ा नहीं बन रहा है, एकर मतलब ये भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, एकर मतलब ये भी परमेय संख्या नहीं हो। एकर मतलब क्या पूछ रहे, परमेय संख्या, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये करड़ी में 9 आपकी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या होगी। कैसे होगी, आपके सामने प्रूफ के साथ। बताओ प्रूफ के साथ आपके सामने मैंने दिया कि नहीं टॉपिक, ये कैसे परमेय संख्या हुई, कोनो दिक्कत ना भाई। अब चला क्वेश्चन नंबर 6, कहले निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, यहू में परमेय संख्या, √2 परमेय होगा कि नहीं, नहीं होगा। √3 परमेय होगा कि नहीं, नहीं होगा। √5 होगा कि नहीं, नहीं होगा। √7 होगा कि नहीं, नहीं होगा। √9 होगा कि नहीं, 0.9 दिया। अगर यही 0.09 दिया होता तब तो ये आपका क्या हो जाता, परमेय हो जाता। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0.1 स्थान पे है। अब ये बाहर निकलेगा तो इसको 0.1 स्थान, जैसे अभी इसके पहले वाले में बताया, देखिए अच्छा पहले इसको देख लीजिए, रूट में 4/9, इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणे 2/3 लिख सकते हैं ना। अब वर्गमूल में 2 को जोड़ा बन जाए, एकर मतलब 2/3 बाहर आ गया, एकर मतलब ये परमेय संख्या, एकर मतलब ये परमेय संख्या है आपका, ये परमेय संख्या। अब एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। रूट में 0.9 इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 0 इसको लिख सकते हैं 0.3 × 3। अब बताओ ये समान होगा, ये 0.3 बाहर नहीं निकलेगा, एकर मतलब नहीं निकलेगा, एकर मतलब ये अपरमेय संख्या नहीं, परमेय संख्या नहीं है, एकर मतलब अपरमेय संख्या है। ठीक, अब चलो कहा कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं हैं, कौन कौन हो, इनमें पूछ लेते। इसमें से हम बता रहे हैं कौन कौन सा। एक दिया है पाई, दूसर का दिया है 22/7, तीसर का दिया है 3.14 और चौथा दिया है रूट में 0.9। अब आपसे पूछा है कि
कौन परमेय है और कौन अपरमेय। तो इधर लिखला परिमेय और इधर लिख लीजिए अपरमेय। चलिए परमेय और अपरमेय छाट लिया जाए। अब बताओ पाई क्या है, अपरमेय। 22/7 क्या है, परिमेय। उसके बाद 3.14 क्या है, 3.14 क्या है, परिमेय। और रूट में ये क्या है 0.9 क्या है, अपरमेय। अब कहेंगे कि हाई वाला कैसे है अपरमेय, जब ये जा करके कहीं तक रुक जा रहा है, सीमित है 2.35 सीमित, 2.853 सीमित, एकर मतलब ऊपर में कैसे है, ए के पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं ध्यान से समझिए। हम लोग लिख सकते हैं 3.14 बराबर, इसको दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे 3.14 गुणा कितने करेंगे 100 से, दशमलव की जगह 1 डबल 0 बढ़ा लेंगे, जितना से गुणा करते हैं उतने से भाग करते हैं। तो एकर जब गुणा करेंगे तो ये 314 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 100। अब बताओ ये कहा 314 बटे 100 का है, पी बटे क्यू के जैसा दिख रहा है कि नहीं। जब पी बटे क्यू के जैसा दिख रहा है एकर मतलब ये परमेय संख्या है। तो आपसे क्या पूछा था, बताइए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन कौन सी है। तो बताइए परमेय संख्या यहाँ पे हो गई 1 2 ठे और अपरमेय संख्या 1 2 ठे क्यों गई। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत वाले में नहीं होगा, कब्बो नहीं होगा। तो अब देखा इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ बीच में। अब कहेंगे काहे भैया, उठा के देख ला एकदम सरल था। अब ओके का करे लिखी, ठीक। तब बोला कोनो दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोग पास भेजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।